वर्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन संस्था की ओर से ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश। आपको बता दें, वर्क संस्था द्वारा मुरादाबाद दिल्ली रोड राही होटल में ईद मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल इस समारोह कार्यक्रम में मुख्य प्रस्तुति धार्मिक विद्वान एवं वर्क संस्था के अध्यक्ष अल्लामा सैयद अब्दुल्लाह तारिक साहब की रही, जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता और धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। साथ ही भारत को करुणा के आधार पर विश्व गुरु बनाने का आग्रह किया और एक ईश्वर और एक मानव जाति के आधार पर एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों से प्रभावित होकर अपने जीवन में उनके उच्च आचरण धारण करने की सीख दी। कार्यक्रम में सभी मुख्य समाजसेवी संस्थाओं सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यकर्ता डॉक्टर विशेष गुप्ता, श्री मुकुल अग्रवाल जी, मतलूब अली खान, उल्फत अहमद, मुसर्रत अहमद, अब्दुल मनन, श्री धवल दीक्षित जी, श्रीमती अल्पना गुप्ता जी, श्री माधव शर्मा जी, सरदार गुरविंदर सिंह, ब्रह्मा कुमारीज, फादर डैनियल, रमेश आर्य, आचार्य दृशांत, प्रदीप सक्सेना, नीतू सक्सेना आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। आया है तो मैं आदरणीय गुरविंदर सिंह जी, रमेश आचरण की विद्या की सब ने ट्रेनिंग दी है, आप ये कर सकते हैं। नगर निगम टीम से हमारे साथ परमदीप भाई जुड़े हैं और 2000 तालियां इनके लिए और काम कर रहे हैं। इसी के साथ अमर उजाला से मेरे बड़े भाई शिवम जी यहाँ पर मौजूद हैं और हैबिट इंटर कॉलेज से शाहिद साहब यहाँ मौजूद रहे हैं। इसी के साथ सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत। और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे सभी जैसा कि बताया था अग्रिम पंक्ति में और हमारे सभा में यहाँ पर बहुत ही बड़े हमारे सभी गुरुजन बैठे हुए हैं, उनके सामने तो हम बहुत ही हमारे पास शब्द हैं आपके लिए जो हम कह पाए। अभी हमें उन लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बस यही कहना चाहती हूँ बहुत ही छोटे शब्दों में कि वर्क NGO जिस तरीके से कार्य कर रहा है, हम सब मिलकर कार्य करेंगे और एकजुट होकर एकता का परिचय देंगे। और सभी के लिए दो शब्द बोलना चाहती हूँ। कौन कहता है चरागों से ही रोशनी होती है? कौन कहता है चरागों से ही रोशनी होती है? रोशनी तो आप सबके आने से होती है, रोशनी तो सब आप सबके आने से होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दूध बनकर समाज के उन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए जितना अधिक टकराएंगे आने वाले समय में लक्ष्य साफ होगा। आपने धर्म का रास्ता पकड़ा है, ये धर्म का रास्ता पूजा पद्धति का रास्ता नहीं है, ये धर्म का रास्ता ड्यूटीज का रास्ता है, ये धर्म का रास्ता कर्तव्यों का रास्ता है, ये रास्ता ज्ञान से जुड़ा है, ये रास्ता तर्क से जुड़ा है। तार्किक आधार पर आपको उदार बनाने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि धर्म को पूजा पद्धति से अलग रखकर आपने इसके सही अर्थ को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। तो ज्ञान और धर्म को जब आप मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर विश्व में भारतवर्ष की शान को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भी इस ईद का हिस्सा बनाया। तो मैं पुनः आप इस ईद पर आपको बधाई देता हूँ और नवरात्रों की बधाई भी देता हूँ कि जिस प्रकार से शक्ति को संग्रहण करने के लिए, चाहे वो इस्लाम के माध्यम से हो, चाहे वो रोजे के माध्यम से हो, चाहे वो नवरात्रों के माध्यम से हो, दोनों शक्तियों को आपने एक साथ मिलाकर उसके संग्रहण का जो प्रण लिया है, मुझे उम्मीद है कि ये शक्ति आपके आने वाले समय में इस भारतवर्ष को और बेहतर बनाने में कामयाब करेगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नाम नोट करने शुरू किए, ये नाम लूंगा, वो नाम बढ़ने चले गए। तो फिर अलग अलग नाम को फिर लेने का यहाँ पर अवसर नहीं रहा। देखिए एक लेक्चर का टाइम तो वही ले लेंगे, मैं लिस्ट ले लूंगा, इसके के रखने के को है सजाकर रखने के, तो मैं वो सूची ले लूंगा जैसे उन सब नामों की और संस्थाओं की। ये सब सितारे आकाश, ये सब मिलकर एक आकाश गंगा बनाने वाले सारे लोग हैं यहाँ पर जिन लोग मौजूद हैं। वर्क का ये कार्यक्रम बधाई के लिए है। सबको ईद की मुबारकबाद, सबको नवरात्रों की मुबारकबाद। रामचंद्र जी का जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का
वर्क ने कुछ टीम चलाए हैं। जब यहाँ से कुछ आपने देखी कुछ गतिविधियां, कुछ कार्यक्रमों की एक झांकी या झलकी छोटी थी, वो तो मुरादाबाद के लोगों की थी, वो भी सारी चीजें नहीं थी। यहाँ कभी चंदा नहीं किया। लालची हो जाएंगे लोग, देने को तैयार होते हैं, बड़ी खुशी से देंगे, लेकिन हम लेंगे तो फिर हमारे फिर ऐसे नहीं बचेंगे जिनसे आपने जिनके नाम दिए हो, जिनसे आपको मोहब्बत है, अच्छे से नहीं बचेंगे। तो हम निस्वार्थ काम, निस्वार्थ भाव अगर नहीं आया, इसको लेकर चले थे 1988 से अब तक तो बहुत साल हो गए, 37 साल हो गए। एक बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए है बहुत, लेकिन जितने हैं वो धीरे हैं। बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए, नहीं आ सकी हमारे पास। इसलिए नहीं कि हम कहते हैं निस्वार्थ आइए, अपना समय भी देना होगा, अपने पैसे भी लगाने होंगे, ना मैं कुछ दूंगा ना आपसे मैं कुछ लूंगा। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर भी संकोच कर जाते हैं, इसलिए जाते हैं, साथ नहीं आते, दूर से तारीफ कर देते हैं। बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि साल में 2 कार्यक्रम करने दो, साल का काम करना है। कितना काम बड़ा हुआ है, कितने लोग तकलीफ में है, कितने लोग, कितनी असमानताएं हैं, कितनी गड़बड़ है। तो इस समाज को तुम्हें दोबारा सुधार करना है तो साल भर करना होगा, वर्ष भर काम करना होगा। ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। इस भावना के साथ जो लोग आते हैं वो वर्ग में आते हैं। बाकी ईद मिलन तो संदेश साथ में आ गया ना, ईद मिलन। और फिर यहाँ पर वो एक पूरी गैलेक्सी थी, यहाँ पर एक पूरी आकाशगंगा थी जिसके अंदर अलग अलग धर्मों ही नहीं, उन धर्मों के भी जो अलग अलग अच्छे धार्मिक जो समुदाय थे वो सब यहाँ इकट्ठे थे, और सब ने बड़े मन से आपस में एक दूसरे के साथ में जिस तरह के भाव व्यक्त किए, मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम सफल रहा। करते रहते हैं ईद मिलन के प्रोग्राम, और बहुत चारों तरफ नफरत है। इस मोहब्बत को यहाँ से लेकर उठना है और उठने के बाद फैलाना है, ये फिर काम है। ये कोई कार्यक्रम या फंक्शन होकर ख़त्म नहीं हो गया। वर्क के लोग तो वर्क करते चले जाएंगे। आगे क्या रणनीति है? वर्क क्या इस तरीके से कहाँ है इनको काम करने? वर्क तो हमारे इंटरनेशनल है, 14 और देशों के अंदर कार्यरत है। यहाँ भारत के अंदर ज़्यादातर अभी हर कोने में तो नहीं पहुँचे, लेकिन फिर गांव-गांव जाकर काम करते हैं। खाली शहरों के अंदर हम नहीं करते, इसलिए हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। बहुत जिन डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे वर्क की मौजूदगी है, वो वहाँ की टीम उसके बहुत जो इंटीरियर के गाँव तक है उन सबको कवर करती है, और वहाँ सबको उनको विज़िट करती है। तो फिर हमारी 150 से ज़्यादा की लिस्ट है जो कंपैशन एक्टिविटीज़ या जो करुणा की जो गतिविधियां हैं उनको, लेकिन 150 तो हमने गाइडेंस के लिए दे दी है, वरना ये नहीं कि इसमें सीमित रहना है। जहाँ जिसके लिए जो ज़रूरत हो, हम किसी काम आ सके, किसी सुधार के अंदर, किसी अच्छाई के लिए, उस सब के लिए हमारे कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। आज आपके संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? मतलूब अली ख़ान नाम है मेरा, और ये वर्क NGO द्वारा ईद मिलन का प्रोग्राम है, जो कि हम अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज ईद के उसमें उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शहर मुरादाबाद की जितनी NGOs हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है, और कुछ धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि सिर्फ ईद मिलन का प्रोग्राम ना करके कि ईद मिलन के नाम पे ये होता है कि कुछ खाया पिया और अपने घर चले गए। चाहते ये हैं कि साथ मिलकर कुछ लाभकारी हो समाज के लिए, और उसमें सभी की सहभागिता भी हो, सारे लोग मिलकर काम करें भारत को अग्रसर करने के लिए और सतयुग लाने के लिए, साथ ही साथ विश्व गुरु बनाने के लिए भी, जो कि प्रेम से होगा, नफ़रत से नहीं होगा, साथ मिल के होगा, अलग अलग होकर नहीं हो सकता। सबको साथ मिलकर एक हमें आगे बढ़ना है। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम करा गया है ईद मिलन का, और आशा रखते हैं कि हम लोग यहाँ पर मिलकर बैठकर कुछ ऐसे निर्णय लेंगे कि जो समाज के हित में हो, भले के लिए। वर्क संस्था कहाँ काम करती है? ये वर्क संस्था है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, 200 ज़िलों से ज़्यादा कार्यरत है हिंदुस्तान के, और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो है 7-8 मुल्कों में, ये 12 मुल्कों में काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम? संदेश यही है कि देखिए, भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, तो शांति के साथ, एकता के साथ, सत्य पर आकर, एक दूसरे का दर्द दुख बांट कर, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा और शांति भी आएगी प्रेम के आधार।